हमारे महाराज जी ने अभी कहा जीव आत्मा के विषय पे बहुत संक्षिप्त 20 मिनट कहा। महाराज जी ने तो 2 मिनट में ही अपना खेल कर दिया, लेकिन हम उनको दुख सुन रहे थे और उस पर हमने एक विचार किया और हमने एक तैयार किया कुछ शब्दकोश। देखिए आत्मा कहां रहती है? ये आत्मा जो हमारे आपके बीच में कहां रहती है? कहां रहती है? और भूत आत्मा कहां रहती है? फिर देव आत्मा कहां रहती है? और दुष्ट आत्मा कहां रहती है? उसके बाद देव गति की आत्माएं कहां रहती है? भगवान की आत्मा कहां रहती है? और भगवान के बाद ईश्वर की आत्मा कहां रहती है? फिर भगवान की आत्मा कहां रहती है? और फिर ब्रह्म कहां रहता है? महाराज जी ने तो एक छोटा सा बोला, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया भजन के माध्यम से। लेकिन हमने एक छोटा सा प्रयास किया। देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोग है। कौन सा लोग है? भूत प्रेत आदि के लिए भूलोक है, भूलोक है यानी अंतरिक्ष। तथा मनुष्य आदि के लिए कौन सा लोग है? भूलोक है। और इसको पृथ्वी लोक कहते हैं। यह निश्चय किया गया इन तीनों लोगों के ऊपर महलोक है, फिर तपोलोक है, और आदि सिद्धों के निवास स्थान के लिए सृष्टिकर्ता के असुर और नांगों के लिए पृथ्वी के नीचे का है। इसके बाद अतल वितल सुतल आदि 7 पाताल बनाए गए, चाहे वो नांगों के लिए हो, चाहे 84 लाख योनि की कोई भी आत्मा हो, सबका एक निश्चय स्थल है। इसलिए आप लोगों के लिए कौन सा स्थल बनाया गया है? पंडोखर धाम बनाया गया है। आप लोगों के लिए कौन सा जगह बनाया गया है? पंडोखर धाम बनाया गया है। और जहां काऊ की समस्या ना निपटे तो पंडोखर धाम आ जाओ, चुटकी बजाते ही खेल हो जाएगा। पंडोखर धाम आ जाओ। लेकिन पंडोखर धाम आ जाने मात्र से काम नहीं चलेगा। श्री हनुमान जी पंडोखर सकाल के सामने पहुंच जाओ, काम हो जाएगा। थोड़ा बचे कुचे तो फिर और भी बताया गया है कि अधिक आत्माओं से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, और आपको दबाया गया है, कुचला गया है, आपको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, तो फिर कहां जाना है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे छोटे स्थान पर चले जाओ, जहां मेरा शिष्य बैठा है, जिन्हें हाथीवान महाराज कहते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को श्री हाथीवान महाराज, यानी हनुमान जी का ही दूसरा स्वरूप हाथीवान महाराज है। और हाथीवान महाराज मेरे स्वयं नारायण हैं, मेरे, तुम्हारे नहीं। जो हमारे हैं उनके लिए वो नारायण है, और जो हमारे नहीं है उनके लिए वो हाथीवान बाबा हैं। और हमारे लिए तो साक्षात नारायण स्वयं विष्णु हैं, स्वयं शंकर हैं, स्वयं दुर्गा हैं, और स्वयं समस्त पृथ्वी के जो सुख दुख के में प्राप्त होने वाले, सहयोग करने वाले, जिसकी आशा करते हैं, वो मेरे परमात्मा ब्रह्म स्वयं श्री हाथीवान महाराज हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज के परम भक्त श्री हाथीवान महाराज हैं। इनको ही बरहा में श्री हाथीवान महाराज के नाम से जाना जाता है। और वहां जाने मात्र से आपकी संपूर्ण संकट कट जाते हैं, तप का फल प्राप्त हो जाता है। और जब किए हुए अनुष्ठान का फल प्राप्त होते ही जीवन में प्रकाश और विकास हो जाता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, श्री हनुमान जी पंडोखर सगार पे आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास रखो। संपूर्ण कार्य होने में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। आपके कार्य सरल होकर के, आपके पक्ष में होकर के असंभव संभव में बदल जाएंगे। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के दरबार में एक मैंने कविता लिखा था, मैं आज वो कभी सुनाने जा रहा हूं। मैं रोज सुनता हूं, कभी महाराज जी सुनता हूं, कभी अपने शास्त्री जी सुनता हूं, कभी कुशवाहा जी सुनता हूं, या अन्य हमारे मंचासीन होकर के आप ही के बीच से ही कोई महापुरुष आकर के संकीर्तन करते हैं। हमने उसमें से एक तैयारी की थी मैं कुछ और ही स्थान के लिए, लेकिन मैं उनको लिए यहीं से सुना देता हूं, वहां तक पहुंच जाएगा एक संदेश। हमने इसके लिए कुछ शब्दों में तैयार किया था। सागर के तट पर रहा खड़ा प्यासे का प्यासा, जाऊं किसके पास लगाऊं किससे आशा, बक्ता होकर करे मोल अपनी वाणी का, क्या होगा कल्याण जगत के हर प्राणी का। अंधा दिखावे पंथ कौन विश्वास करेगा, मान लिया विश्वास अगर तो बे बहुत मरेगा। यह है वक्ता बहुत बड़े महंगे आए हैं, 2 लाख रुपया के प्रतिदिन के तय करके आए हैं। मिलता है भगवान का मधुर इनकी बोली में, छिपा हुआ आदर्श राम इनकी झोली में। गोस्वामी जी से श्रेष्ठ अर्थ है इनके भारी, बे ना सके जो जानते हैं व्यापारी।
वे ना जान, कोई नहीं जानता, वे सब जानते हैं। इस पे हमने फिर तीसरा लिखा है, दुखी हो गया देखकर अजब तमाशा, दुखी हो गया वो कभी देखकर अजब तमाशा, और सागर के तट पे रहा खड़ा प्यासे का प्यासा। यह श्लोक भी मैं बता देता हूं, वैसे ठीक नहीं है श्लोक बोलना। अंधेर तुम अंधा रूपयम मारा, अब इसके लिए तो ये कहीं और चला गया है, जो जान गया होगा वो जान जाएगा ये मैंने किसके लिए बोला। इसलिए अंधों की चक्कर में मत पड़ो, आंखों वालों के चक्कर में पड़ो तो बचे रहोगे, बगैर आंखों वाला डुबा देगा। इसलिए परमात्मा की शरण में जाओ और संतों की शरण में जाओ, योगियों की शरण में जाओ, और अंधों से रास्ता पूछोगे तो बेबुत मरोगे, बचोगे नहीं। जय श्री राम, जय पंडु का। ये हमने उनके लिए लिखा था, मैंने हजा महाराज जी को 1 महीने पहले बताया। क्योंकि हम जब कोई हमको मैसेज करता है या कोई पूछता है तो हम सोते नहीं हैं, हमें लगता है किसी ने कोई आशा कर रखी है हमसे, तभी तो हमसे प्रश्न पूछा है। यदि हम इस लायक नहीं होते तो हमसे क्यों कोई पूछता। तो हमें लगता है कि इस पर खोज करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। हमने उनको जवाब दे दिया है कि हम अंधों की चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और आप अंधे भी मत रहिए, अंधविश्वास से बाहर न करिए, प्रकाश में आइए, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी संतानों का होगा, तुम्हारे सनातन धर्म का होगा। अंधविश्वास से बचो, प्रकाश की ओर चलो, तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। लोग कहते हैं कि महाराज मुझे त्रिकालदर्शी बना दो। हम कहते हैं मूर्ख, तुम्हारे माता पिता ने तो जन्म से ही त्रिकालदर्शी बनाया, तू कहां त्रिकालदर्शी बनने चला। त्रिकालदर्शी तो पहले से हो कि तुम्हारे पास 2-2 नेत्र हैं। चलो हम मान लेते हैं आप त्रिकालदर्शी बनना ही चाहते हो, पहले 2 आंखें फोड़ो, तीसरी मिल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। अरे भाई, आपने कभी किसी मनुष्य को देखा कि 3 आंखें लगाए फिर रहा हो? किसी देवी देवताओं को देखा आपने जिसके चेहरे पर 3 आंखें लगी हो? तीसरा नेत्र सभी के पास है, वो ब्रह्म नेत्र है, ईश्वर का नेत्र है, शंकर का नेत्र है, शिव का नेत्र है, महादेव का नेत्र है, विद्या का नेत्र है, यानी ज्ञान का नेत्र है, और आपकी हार्ड क्षमता का नेत्र है। यदि आपका हार्ड मजबूत नहीं है, दिल मस्तक मजबूत नहीं है, तो कितना ही आप त्रिकालदर्शी बन जाओ, तीसरी नेत्र नहीं, चौथी लगा लो, 5वीं लगा लो, तो तुम्हारा होने वाला कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें 2 आंखें भगवान ने दी, तब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, अपने किए हुए कर्म पर, मेहनत पर विश्वास नहीं है, तो तीसरा चौथा नेत्र लगाने से होगा भी क्या? नेत्र उससे विश्वास हो जाएगा? विश्वास होता है आपकी मस्तक से, विश्वास होता है आपके हार्ड मजबूती से। आपका हार्ड क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका शब्दकोश क्या है, आपके गुरु कैसे हैं, आपके सहयोगी जन कैसे हैं। यदि ये सब अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक मान के ना तीसरा नेत्र तुम्हारे पास मौजूद है। घबराना नहीं, समय आने पर तीसरे नेत्र से जाग जाओगे, देख लोगे। ये हम उनके लिए कह रहे हैं जो लोग कहते हैं महाराज जी हमें तीसरा नेत्र जगा दो। मैं सही कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और ना मैं झूठ कभी बोला हूं, और बोलता हूं तो फिर कोई पकड़ भी नहीं पाता। बोलता भी हूं तो कोई पकड़ भी नहीं पाता है। हाँ, एक जगह जरूर पकड़ जाते हैं, तो वहां वो सभी लोग पकड़ते हैं। शंकर भी पकड़ गए, विष्णु भी पकड़ गए, ब्रह्मा भी पकड़ गए। वो है आपका परिवार। वहां सभी पकड़ते हैं, आप भी पकड़ते हो। अभी फटाफट दिलवा दिया आपने, दे दो भैया। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो वाइज कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबकी अलग अलग पद्धति है, करिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल भी जाओ तो घुमा पड़ा के सीधी सीधी बता दो, कभी पोल खुल भी जाए तो कह दो हमने बताई तो थी तुम्हें, आप समझे नहीं गए तो ये कह देते कि फलाना व्यक्ति नाम हो, ऐसे बोलो। बोला तो था लेकिन बता दो, मौका पड़े तो घुमा दो कि देखो हमने फलाना तारीख को ये बताई थी। बोले हाँ, तो बोले भाई तो बताई थी, तुमने सुना कहां था। तो हम झूठ बोलते नहीं, और झूठ बोलते हैं तो पकड़ते नहीं, और पकड़ जाते तो हम शीघ्र ही न्यूट्रल हो जाते हैं कि कौन बहस करेगा, हाँ भाई आप ही सही कह रहे हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ वहां बोलो जहां किसी की जान जा रही है, किसी की संकट में खड़ा है, उसका कोई नहीं है, उसको समय टालना है, तो वहां किसी देवी देवता का सहारा लेकर के, किसी देव शास्त्र ग्रंथ का सहारा लेते हुए, किसी इतिहास पुराण के किसी महापुरुष का सहारा लेते हुए, उस भाषा को बहुवचन में बोलते हुए एक वचन का सहारा कर दीजिए। जैसे कि
गुरु द्रोणों से रास्ता बचने के लिए, क्योंकि बगैर गुरु द्रोण को कोई भी नहीं हरा सकता था। अगर उनकी इच्छा के भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को और स्वयं श्री कृष्ण को कोई भी रास्ते से नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये स्वयं अपने माता पिता के तपस्या तपबल से इतने श्रेष्ठ, इतने आयुवान हैं कि उनको समय से पहले काल छू भी नहीं सकता, और समय निकल भी जाए तो काल उनको छू नहीं सकता बगैर उनकी आज्ञा से, क्योंकि उनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद था। भीष्म पितामह को भी उनके शांतनु का आशीर्वाद था कि इच्छा मृत्यु। हनुमान जी को भी कोई रास्ते से नहीं हटा सकता। दीर्घायु, चिरंजीव, जब तक परमात्मा इस पृथ्वी पर गुणगान होता रहेगा उतनी आयु हनुमान जी महाराज की है। भगवान परशुराम को भी कोई नहीं हरा सकता, कोई भी रास्ते से नहीं हटा सकता। उनके ऊपर भी उनके पिता का आशीर्वाद, महाराज जमदग्नि जी का, क्योंकि जब माता रेणुका का जब सिर काटा था तो पिता आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें माता का सिर जोड़ने का आशीर्वाद मांगा, और साथ ही पिता ने खुश होकर के मां ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, पृथ्वी में कोई नहीं जीत सकता। जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है उनको कोई नहीं हटा सकता। मेरा कहने का मतलब है कि किसी की जान बच रही है तो जैसे श्री कृष्ण ने महाराज धर्मराज से पांडवों के अपने सबसे प्रिय अर्जुन को बचाने के लिए अश्वत्थामा को मार दिया। लेकिन कैसे मारा? नर है, कुंजर है, क्या है? उन्होंने एकदम ऐसे बोल दिया, घोषणा करी, अश्वत्थामा मरो नरो सीताराम, ठोक दिया संग, तो क्लियर नहीं हुआ। तो जब भी कोई बुद्धि समाज व्यक्ति जब मिलता है हमारे पास आते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज आपने कहा था आज से ही लाभ होगा। अरे लाभ के पीछे देखो कहीं इंटरेस्ट कर तो नहीं मारा आपने? कौन सा लाभ होगा? स्थायी लाभ होगा या परमानेंट लाभ होगा? स्थायी लाभ होगा मतलब है श्री राम। अस्थायी लाभ होगा यानी भगवान कृपा से आपकी जो शरीर के विकार थे, जो आपकी वायरिंग शॉर्ट हुई थी, उसको सुधार करके आपको चलाने लायक बना दिया। हम किसी डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि तुम्हारी मृत्यु 24 तारीख को हो जाएगी। दिन भर में इतने लोग गाली दे दे के जाएंगे यहां से। हम जाके ना नहीं आए थे कि हम जो समय में आए थे कि हम मोड़ा जाए, हमारी मोड़ी गई, हमारी पत्नी गई, पति गौ। हम तो जाके ना नहीं आए थे कि लाभ मिल जाए। लेकिन कुछ चीजें जानने के बाद बता नहीं सकते और कुछ चीजें जानने के बाद छुपा नहीं सकते। जो छुपाने की होती वो छुपा सकते हैं, जो नहीं छुपाने की है वो नहीं छुपा सकते हैं। हमारे लिए तो विडंबना ही विडंबना है। कभी हमारी जगह पे सोचो, इतने लोग बैठे, मैं कहता हूं हाथ उठा के भी घोषणा कर रहा हूं कि जिसका काम नहीं हुआ वो खड़े हो जाए, कहते मेरा काम नहीं हुआ, मैं जी रहे पर्चा। 100 में से रेजेंट यदि हमारा 60-70%, 80% आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। और कोई भी कंपनी, दुनिया की कंपनी, परमात्मा स्वयं इस धरातल पर रहे, वो भी 99% के सूचक रहे हैं। अर्जुन से यही बार बार कहते रहे, अर्जुन तू कर्म कर, परिणाम तो आएगा, जैसा करेगा उसा ही परिणाम आएगा। इसका अर्थ क्या है? तू किसी को अज्ञात मारता है तो तुझे ही भोगना है। हे अर्जुन तू कर्म कर, परिणाम तो आएगा।